हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो 6 to 8 क्लास की जो हम लोग एससीईआरटी की बुक्स अभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, जिन लोगों का मतलब बेसिक कमज़ोर है उन लोगों के लिए, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जिनका बेसिक कमज़ोर है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में ही, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये मैंने क्लासेज स्टार्ट की थी, तो इसमें अभी तक हमने 7 चैप्टर यहाँ पे 6 क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। उसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर थे। एक तो था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सांख्यिकी, बीजगणितीय अवधारणा, बीजीय व्यंजक, ज्यामितीय अवधारणाएं। अब हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे कोण को, ठीक है। कोण काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आप लोगों के कई परीक्षाओं में आते भी हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए पूछे भी जाते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि इसका मान कितना है। ये भी 6 क्लास की बुक है, इसलिए इसमें आप लोगों को लगेगा थोड़ा ईजी। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर बीच में मैंने इसको गैप क्यों बहुत लंबा कर दिया। इसका एक रीज़न से साफ है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। मैं ये आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जिन लोगों की मतलब मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जो लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं, ठीक है। अब मैं लगभग 300-400 व्यूज़ आ जाते हैं इस पर, मतलब इस टाइप की वीडियोस पे, लेकिन मैथमेटिक्स की जो मैं डालता हूँ, लेकिन उस पर दिक्कत ये है कि 300-400 नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ 100 व्यूज़ आए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 100 व्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 25 मिनट की वीडियो बनती है और जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 2 मिनट होता है। मतलब एवरेज एक हिसाब से देखा जाए तो 25 मिनट की वीडियो को लोग सिर्फ 2 मिनट देख रहे हैं। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं कि बहुत ज़्यादा देखें, लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। जो चीज़ दिक्कत हो वो आप लोग शेयर करिए, कोई अगर दिक्कत हो तो उस तरीके से आगे चीज़ें सुधार ली जाएंगी अगर बाई चांस कोई चीज़ है। लेकिन मैंने ये फिर से अब स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 8-10 लोगों ने कमेंट किया मुझे कि सर फिर से स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो 10-15 लोग जो भी जिनकी भी मैथ कमज़ोर है, क्योंकि आगे अभी लेखपाल वैकेंसी है या बाई चांस सुपर टेट आ गया। सुपर टेट की का चांस तो कम लग रहे हैं इस समय, चुनाव से पहले तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लेखपाल जरूर आएगा, ठीक है। तो लेखपाल वैकेंसी में अगर मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो उससे पहले ये लगभग सारे जो चैप्टर्स हैं ये देखिए लेखपाल के ही हैं, ठीक है। तो और 6 to 8 में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती जुलती हैं, कोण वगैरह लगभग सिलेबस 6 to 8 में आपको मिल जाएगा, लेकिन 6 to 8 लेवल से ही काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो जल्द से जल्द इनको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा जब स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि कोण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं दिखा भी चुका हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इस तरीके से कि इसका जैसे बाई चांस x का मान पूछ दिया गया या यहाँ पर y भी दे दिया जाता, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहते, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। डिमोटिवेशन एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसकी जगह मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन जब लोग थोड़ा सा फिर कमेंट करते हैं कि सर वो स्टार्ट कर दीजिए, तो जिन लोगों को दिक्कत है मैथ में सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। जिनको आती है वो लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे अच्छे लेवल का भी आएगा, ठीक। तो जैसी भी वीडियो लगे आप लोग जरूर बताइएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि ये 6 क्लास की बुक है, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसमें मेन चीज़ है कोणों के प्रकार, ठीक। कोण लगभग लोगों को पता ही होंगे, ये एक लड़की से मैंने अरेंज किया है, ठीक है, 6 क्लास की, तो काफ़ी उसने डिजाइन बना के रखी है। तो यहाँ पे देखिए कोणों के प्रकार, समकोण होता है, ऋज कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है, शून्य कोण होता है, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले न्यून कोण देख लेते हैं। न्यून कोण ये देखिए वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा हो किंतु एक समकोण से छोटा होता है। समकोण मतलब 90 अंश से 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण, ठीक है। जैसे 90 डिग्री का कैसे बनता है, एकदम सीधा बनता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और अगर इससे छोटा है ये बनेगा, बाई चांस मान लीजिए 60-45, अगर 89 भी बनता है तो भी ये न्यून कोण होगा, ठीक है। 89 बना तो भी न्यून कोण, 60 है तो भी न्यून कोण, 30 है तो भी न्यून कोण, ठीक है। अगर 90 अंश हो गया तो हो जाएगा समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। अब न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, ठीक। और यहाँ पे देखिए अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो एक समकोण से बड़ा हो किंतु एक ऋज कोण से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये एक ही पे समझ लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया समकोण, इसको क्या कहोगे, समकोण। सॉरी यहाँ पे दूसरे कलर से कर दूँ तो आपको आसानी समझ में आएगा। ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 1 मिनट, 2-3 कलर के पेन ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। तो ये जो कोण है ये वाला, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, पिंक वाला क्या हो गया, पिंक से लिखेंगे तो ये समकोण हो गया,
क्योंकि ये बिल्कुल सीधी एक तरीके से इस अगर सीधी सीधी ले रेखा है 90 अंश का, ये 90 अंश है, ठीक है। तो 90 अंश ये हो गया समकोण हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 90 से कम है, इधर रहेगा तो कम ही तो रहेगा, इधर रहा तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये देखो ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो 90 से कम वाला क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, न्यून कोण हो गया 90 से कम वाला, ठीक। और 90 से अगर अधिक है, 90 से ये अधिक हो गया, 90 से अधिक हो गया, क्योंकि तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लीजिए 120 हो गया, तो ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। और जो बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में जाए वो पूरा आपका बन जाएगा, एक और पेन होगा शायद ब्लैक पेन, ठीक है। पूरा अगर ये पूरा इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया करके मैंने, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसी कहते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण, ठीक है। ये हो गया ऋजु कोण। तो आप लोग समझ सकते हैं 90 से कम है तो हो जाएगा न्यून कोण, 90 डिग्री है तो समकोण है, 90 से ऊपर और ऋजु कोण से कम है तो अधिक कोण, और अगर पूरी फ्लैट 180 डिग्री की ये बन रहा है जैसे ये है, अगर पूछा जाए इसका मान कितना है तो ये पूरा 180 हो जाएगा, ठीक। तो ये ऋजु कोण हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं वृहत कोण क्या होता है। वृहत कोण देखिए, ये तो यहाँ सीधा सीधा या 180 हो गया, मतलब यहाँ तक, ठीक। देखिए सारे तरीके देख लीजिए, पहला कोण ये यहाँ से इसे स्टार्ट करो, ये हो गया न्यून कोण, ठीक है। फिर ये हो गया दूसरा, ये 90 अंश है, ये हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ये हो गया समकोण, ठीक है। फिर 90 से ऊपर और ऋजु कोण से कम, ये मान लीजिए 110 है, ठीक, तो ये हो गया अधिक कोण, ठीक, अधिक कोण हो गया, ठीक है। ये जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये हो गया ऋजु कोण, ऋजु कोण, ठीक। और अगर ये 80 से भी नीचे अगर जाएगा, ऐसे गया, तो ये हो जाएगा वृहत कोण। क्या हो जाएगा, वृहत कोण। 180 से एक भी ज़्यादा 181 हो तो भी वृहत कोण। और अगर पूरा यहाँ से घूम जाए, ये देखिए यहाँ तक ऐसे इतना घूमा है तो वृहत है, लेकिन अगर ये पूरा ऐसे घूम जाए तो ये हो जाएगा संपूर्ण कोण, ठीक। तो हो जाएगा संपूर्ण कोण। तो उम्मीद है यहाँ पर तक समझ में आ गया हो। वृहत कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, और न्यून कोण एक्यूट एंगल, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बताना जरूरी था, कुछ लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। अब इससे देखिए कितना सरल हो गया। अब देखिए कोटिपूरक और संपूरक, ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी सुने भी होंगे। कोटिपूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है। कोटिपूरक, कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, रुक जाइए एक बार इसको फोल्ड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कोटिपूरक क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। पेन कहाँ गया, ठीक। तो देखिए कोटिपूरक क्या होता है, निम्नांकित आकृतियों को देखिए, यदि दो कोण का योगफल 90 हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण अथवा पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जैसे 40 एवं 50, 30 एवं 60 आदि। तो यहाँ पर देखिए कोटिपूरक का मतलब होता है कि दो कोण ऐसे हों जिनको जोड़ने पर 90 अंश आ जाए तो उनको कहते हैं कोटिपूरक कोण है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो 90 दोनों दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाए तो कोटिपूरक होता है, और दोनों को जोड़ने पर अगर 180 हो जाए तो हो जाता है संपूरक कोण। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर इसमें पूछा जाए निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो पहला है 20। कोटिपूरक क्या होता है, कोटिपूरक में क्या करते हैं 90 जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 20 है तो 20 में कितना जोड़ोगे, इसका आंसर होगा 70, ठीक। दूसरे में आंसर क्या हो जाएगा, 55 है, इसका कोटिपूरक पूछा जाए तो 45, नहीं सॉरी 35, 90 बनाना है, ठीक है। तो 35 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, तो इसका कोटिपूरक हो जाएगा 35। 68 का क्या कितना हो जाएगा, 68 का हो जाएगा 22, क्योंकि दोनों पे जोड़ने पर कोटिपूरक हो गया। अब संपूरक पूछा गया, संपूरक में 180 बनना चाहिए, ये 145 है तो 135 और जोड़ देंगे जब तो 180 बन जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा 135, दूसरे का हो जाएगा 180 बनाना है दोनों को जोड़ने पर, दूसरे का हो जाएगा 110, तीसरे का हो जाएगा 60, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, अब आगे देखते हैं, ठीक। तो इसमें तो इतना ही था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बाई चांस कभी कभी एग्जाम में, एक सरल क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जिनको नहीं आती मैं तो उनके लिए ये बहुत टफ है, लेकिन एक तरीके देखा जाए तो बहुत सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पूछा गया है, ये देखिए इस तरीके से बना दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे,
और एक ये बन गई, ठीक। और ये इस तरीके से लिखा है, ये है 2x और ये है x। जब फ्लैट लाइन होती है तो मैंने क्या बताया था, 180 मान होता है। ये पूरा कितना होता है, इसका मान होता है 180, मतलब x प्लस 2x दोनों को जोड़ दो बराबर कितना होगा, 180 होगा। दोनों का मान 180 होता। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो गया 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 3, 3 से काटेंगे तो यहाँ 60 बचेगी, x बराबर 60 आ गया। मतलब इतने की वैल्यू हो गई 60, और इसकी 2x तो 60 दूनी 120, 2x बराबर 120, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने बनाया है ये इस तरीके से, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये होगा राइट एंगल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए सिर्फ इतना ये 30 है, ठीक, सिर्फ इतना, ये क्या है 30 डिग्री इतना, और ये है x। अब पूरा मिला के कितना हो जाएगा 90, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 30 प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, माइनस में उधर 30 चला जाएगा, तो x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। x की वैल्यू पूछी गई थी। अब इसमें देखिए, ये वृहत कोण इन्होंने बना दिया, अभी मैंने बताया था वृहत कोण, ठीक। तो वृहत कोण में क्या होगा, अब आप यहाँ पे समझिए, इन्होंने बना दिया है इस तरीके से। तीसरा देखिए आप लोग, ये इस तरीके से, ठीक। ये हो गया पूरा x लिख दिया इन्होंने, और एक ये बीच से निकाल दिया है, ये हो गया 30 डिग्री का, यहाँ पे ये भी बना दिया। इन्होंने पूछा है x की वैल्यू, और x पूरा है यहाँ से शुरू है यहाँ तक ख़त्म है, ठीक। और ये इतना सिर्फ है 30, ठीक, ये 30 है और ये 180 है पूरा। इसका मान कितना होता है, सॉरी, ये पूरा 30 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मान है 30, और यहाँ से यहाँ तक का पूरे का पूछा गया है। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ, देखिए x बराबर क्या हुआ, सॉरी, x की वैल्यू पूछी गई है, इतने का मान कितना होता है 180, और उसके आगे का 30 दिया गया है प्लस 30, तो x बराबर 210 डिग्री, ठीक। उम्मीद है तीसरा भी समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। ये इस तरीके से मान लीजिए दो काट रहे हैं, ये हो गया 150, ठीक, ये x बोल दिया है और ये भी x बोल दिया है, ठीक। अब इसको क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, कुछ इसमें करना नहीं है। अब इसको इस तरीके से, इस लाइन को देख लीजिए, ये पूरी मिला के 180 होगी, और 150 तो यहाँ तक है, तो बाकी इधर कितना 30 बचा। चाहे इधर से इसको देख लीजिए, इस लाइन को देख लीजिए, ये वाली लाइन देख लीजिए, तो यहाँ से ये भी 180 होगा, तो ये भी 30 होगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ठीक। तो यहाँ पर कोण में बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना ही था। अब लंब और समांतर रेखाओं को भी देख लेते हैं हल्का सा, ठीक है, जल्दी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोण, तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण होते हैं वो देखिए क्या होता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होते हैं, पार्श्व चित्र में देखिए यल और यम को रेखा यन काट रही है। रेखाओं यल तथा यम को तिर्यक रेखा यन से बड़े 1, 2, 7 और 8 बाह्य क्षेत्रों में स्थित है, इन्हें बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, जैसे ए और बी और जी और एच बाहर की तरफ है, ये सारे क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक। ये हो गया एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, ठीक। सारे कोण समझ लीजिए एक बार, और इससे संबंधित क्वेश्चन शायद अगले उसमें आएंगे, अगले 6th 7th क्लास में जब पहुंचेंगे। फिर देखिए अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः कोण 3, 4, 6 और 5, इधर देख सकते हैं सी, डी, ई और एफ, ये चारों क्या अंदर हैं, ये चारों बाहर हैं, ठीक, इजी हो गया। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण देखिए 4 और 8, 4 और 8 ये एक ही जैसे हैं, देखिए जैसे सी और डी, सी और जी, ये देखिए एक लाइन है, उसके नीचे ये आ रहा है सी, तो ये भी जी, ये भी संगत कोण हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से डी और एच, इस तरीके से सारे हो जाएंगे, वो ए और ई हो जाएगा, बी और एफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ऊपर है, ठीक। तो ये हो गया संगत कोण, ठीक। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण एक ही साथ जो दोनों होते हैं साथ में, ठीक। तो ये क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया सी, डी, ई और एफ, इस तरीके से ये हो गया एकांतर कोण। कोण समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे बता दिए। इससे संबंधित क्वेश्चन तो इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है, इसमें खाली ये कहा गया पहचानिए। तो यही दोनों चैप्टर थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लघुत्तम समापत्त, लासा और मासा, मतलब HCF और LCM और HCF, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं, उम्मीद है आप लोगों को
आगे जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे। कपड़े के 3 थानों में इतने इतने बड़ी से बड़ी नाप की फीता बनाई है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, इसी तरीके के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, इनमें तो इस तरीके का आ जाता है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः इतने सेकंड के अंतराल में बजती हो, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लासा मासा पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में अगर कोई कमी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।